Hey everybody, welcome back to my Crop Talk here on YouTube channel. I'm Manshi once again with you और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फूड बोर्न साल्मोनेला इन्फेक्शन। हम कुछ टाइम से शेयर कर रहे हैं यहाँ पर फूड माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, जिनमें से ही ये एक है फूड बोर्न इन्फेक्शन। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। साल्मोनेला के बारे में पहले थोड़ा उसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। ये क्या है? बैक्टीरिया है जो कि हम लोगों को बीमार कर देता है। उसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर डैनियल ई सैल्मोन 1885 में। क्योंकि इनके नाम में सल्मोनार था इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला है। साल्मोनेला जो है वो जीनस है रोड शेप बैक्टीरिया का। रोड शेप बैक्टीरिया तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिलस शेप में आएगा, बेसिलस में ग्रुप में आएगा। ग्राम नेगेटिव होते हैं, मतलब ग्राम स्टेनिंग के रिजल्ट में ये कैसे सेफरिनिन को रिटेन करते हैं और बिलोंग करते हैं एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली को। जो साल्मोनेला स्पीशीज़ है वो नॉन स्पोर फॉर्मी है, मतलब कोई भी स्पोर फॉर्म नहीं करती है। प्रीडोमिनेंटली ये मोटाइल एंटेरोबैक्टीरिया है। इसकी सेल का जो डायमीटर होता है वो 0.7 से 1.5 माइक्रोमीटर इन मीटर होता है। एंड इनकी जो लेंथ है वो 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होती है। इनका जो फ्लैजिला है वो पेरिट्रिकस है। पेरिट्रिकस फ्लैजिला हमें पता है कि ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया होती है जब उसकी पेरिफेरल रीजन में क्या मिल रहा है, साल्मो वो फ्लैजिला मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, पेरिट्रिकस फ्लैजिला कहते हैं। उसके बाद ये फैकल्टेटिव एनारोब हैं, मतलब ये कैपेबल होते हैं एटीपी को जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, तो ये स्विच कर लेते हैं फर्मेंटेशन की तरफ। बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में ही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो कोज करता है 1.35 मिलियन इन्फेक्शंस और 26,500 हॉस्पिटलाइजेशंस एंड 420 डेथ यूनाइटेड स्टेट में एवरी ईयर। जो इसका सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? फूड होता है, बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड होता है, ठीक है, जो कि इसकी इलनेस को कोज करता है। जो मोस्ट टाइप हैं साल्मोनेला के वो डिजीज़ कोज करते हैं, जो हम कह सकते हैं जो वो इलनेस कोज करते हैं उसको हम साल्मोनेलोसिस कहते हैं। और कुछ अदर टाइप के साल्मोनेला भी हैं जो कि टाइफॉइड या फिर पैराटाइफॉइड फीवर को कोज करते हैं। तो मेन फोकस मेरा इस वीडियो में साल्मोनेला को लेकर के ही रहेगा। टाइफॉइड फीवर और पैराटाइफॉइड फीवर के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वीडियो। आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वाले ग्रुप में मिल जाएगी, वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है साल्मोनेला का। आप इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में आप पेरिट्रिफिकस फ्लैजिला को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ऑल अराउंड क्या है, फ्लैजिला निकले हुए हैं। कभी कभी इसको देखने में अगर ऐसा भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी देखने में कि पिलाए फिमरी है या फिर फ्लैजिला है। इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा आज का मेन फोकस है। साल्मोनेला इन्फेक्शन को हम साल्मोनेलोसिस भी कहते हैं और कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि इफेक्ट करती है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक है, इसलिए इसको एंटेरोबैक्टीरियसी ग्रुप में भी आता है क्योंकि इंटेस्टाइनल ग्रुप को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या है, एक टिपिकली कहाँ पे रह रहा है? नेक्स्ट हम बात करेंगे साल्मोनेला के इन्फेक्शन की। जो साल्मोनेला का इन्फेक्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, साल्मोनेलोसिस। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है जो किसको इफेक्ट कर रही है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। अब क्योंकि एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली को बिलोंग करता है, एंटेरोबैक्टीरियसी की सभी मेंबर्स इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है वो टिपिकली या तो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में या फिर एनिमल की इंटेस्टाइन में, ह्यूमन या एनिमल किसी में भी रह सकता है ये, ठीक है। शेड थ्रू स्टूल्स या फिर फीसिस हम कह सकते हैं, वहाँ से आ जाता है बाहर। जो ह्यूमंस हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं मोर फ्रिक्वेंटली थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड। मतलब मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है साल्मोनेला से, ठीक है, वो कोई फूड या वाटर कंज्यूम कर रहा है और उसी से इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब उसके कंज्यूम करने के बाद उसका वाटर या फिर फूड इन्फेक्टेड हो जाता है एंड देन मतलब कंटेमिनेट हो जाता है, देन उसको कोई और कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको साल्मोनेला इन्फेक्शन तो होता है बट फिर भी वो कोई सिम्टम शो नहीं करते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो उनमें डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, स्टमक एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं,
8 से 72 घंटे के अंदर अंदर जब इसका एक्सपोजर हुआ है उसके बाद में। जो मोस्टली हेल्दी लोग हैं वो रिकवर कर जाते हैं इससे कुछ ही डेज़ में या फिर कुछ वीक में, किसी भी स्पेसिफिक सिम्टम्स को दिखाए बिना। कुछ केसेस में जो डायरिया है वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन कोज कर सकता है, जिसके लिए हमें मेडिकल अटेंशन की नीड होती है और डॉक्टर्स के दिखाना बहुत कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज़ अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। बट मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, माइल्ड ही होते हैं, खुद ही इंसान रिकवर कर जाता है। जो साइन एंड सिम्टम है साल्मोनेला इन्फेक्शन के वो क्या है? डायरिया है, स्टमक एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग, चिल, हेडेक, ब्लड इन स्टूल्स। ठीक है। जो इन्फेक्शन है वो जनरली कुछ डे से कुछ वीक तक रहता है। जो डायरिया है वो हो सकता है लास्ट अप टू 10 days, बट मे भी बहुत सारे मंथ तक भी रह सकता है before bowels return to usual stool habits. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ के बारे में। तो जो कॉजेज़ होते हैं उनमें सबसे पहले आता है रो मीट। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी कंटेमिनेटेड फूड है ना, अगर हम उस या फिर कंटेमिनेटेड वाटर है या किसी भी कंटेमिनेटेड चीज़ के, ठीक है, जैसे कि फीसेस हो गया, उनके हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या हो सकता है? हमें इन्फेक्शन हो सकता है। सो जो रो मीट मार्केट में अवेलेबल है, पोल्ट्री अवेलेबल है या फिर सी फूड अवेलेबल है, अगर वो कंटेमिनेटेड है साल्मोनेला से तो उससे हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इन्फेक्टेड जो सरफेसेस होते हैं, ठीक है, एक पर्सन है, मान लेते हैं कि वो टाइफॉइड बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है जो कि साल्मोनेला से ही होती है, साल्मोनेला टाइफी से। सो अगर एक ऐसे पर्सन का बेड यूज़ कर रहे हैं जिसको पहले ही साल्मोनेला का इन्फेक्शन है, तो वो भी क्या हमें क्या हो सकता है? यस, सेम इन्फेक्शन हो सकता है। इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, ठीक है, अगर फूड की जो हैंडलिंग है वो सही नहीं हो रही है और वो फूड कंटेमिनेटेड हो गया है तो हो सकता है रो या फिर अनकुक्ड फूड या एग्स, ठीक है, हम ऐसे एग्स या ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो कच्चा है या फिर हमने उसको सही से कुक नहीं किया है। तो नेक्स्ट है इन्फेक्टेड पेट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि उनके फीसेस में भी उनकी भी इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया हो सकता है। सो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है? हमें इन्फेक्शन हो सकता है। अनपास्चराइज जो डेयरी प्रोडक्ट है अगर हम उनको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो उनके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे बड़ा जो रीज़न होता है इन्फेक्शन का वो होता है हमारा होस्ट डिफेंस। अगर हमारी इम्यूनिटी सही नहीं है, अगर हमारी इम्यूनिटी ही वीक है तो क्या होगा? ये इन्फेक्शन और ज़्यादा जल्दी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने इम्यून सिस्टम को एडवांस बनाना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब हम देख सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन, मतलब नॉट ओनली साल्मोनेला इन्फेक्शन बट बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो हमें जिनसे हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। सो यस, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड इलनेस, ठीक है, जब ये हमारी बॉडी में आया था और जब ये इलनेस कोज करेगा, जो कि 6 आवर से 6 डे तक हो सकता है। ओपन जो पीपल मतलब जो लोग हैं साल्मोनेला इन्फेक्शन के, ठीक है, उनको स्टमक फ्लू भी हो जाता है। मतलब वो लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको स्टमक फ्लू हो गया है। ट्रांसमिशन की हम बात करें तो कंटेमिनेटेड फूड जो है इसका मेन रीज़न है, ठीक है, स्पेशली जो एनिमल ओरिजिन का, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन फूड लोग कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि वो एनिमल भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट पोल्ट्री, पोर्क, बीफ, पोल्ट्री, ठीक है, मिल्क, एग्स, ठीक है, बट ऑल फूड्स, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स भी आती हैं, ये भी क्या हो सकती हैं? सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकती हैं और इन्हीं के थ्रू ये हमारी बॉडी में आ सकता है, तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। बहुत सारी रो फूड ऐसे होते हैं जो एनिमल ओरिजिन के होते हैं, फ्रिक्वेंटली क्या होते रहते हैं? कंटेमिनेटेड होते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? यस, अगर उनको हम कुक भी ना करें ठीक से तो साल्मोनेला किल नहीं हो पाएगा और वो हमें क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कर सकते हैं। जो फूड है वो कंटेमिनेट हो सकता है अनवॉश्ड हैंडलिंग, मतलब सपोज ऐसा है कि हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को छुआ है और हमारे या किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को छुआ है तो हमारे जो हैंड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कंटेमिनेटेड हो जाएंगे और उसी से ही हम फूड को ले टच कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो फूड हैंडलर है, ठीक है, सपोज एक किसान है, फार्मर है, ठीक है, वो ऐसी प्लगिंग कर रहा है उस फूड की, या फिर सपोज एक एप्पल की प्लगिंग हो रही है तो वो ऐसे ही उसको हैंडल कर रहा है, प्रॉपर सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं,
तो भी हो सकता है उसके बाद हम भी बिना धोए ऐसे ही वो फूड खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। देन उसके बाद साल्मोनेला जो है वो फीसेस में मिलता है कुछ पेट्स के, ठीक है। तो लोग उसके थ्रू भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो सही से अपने हैंड्स को वॉश नहीं कर सकते हैं करते हैं, या फिर एनिमल के फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट में आते रहते हैं। कुछ लोग को जैसे डॉग्स कैट्स ये पालने का शौक होता है, हो सकता है कि वो भी इन्फेक्टेड हों, अगर आप उनको टच करते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। सो जो पैथोजेनिक साल्मोनेली होता है वो क्या करता है, होता है इंजेस्टेड हो जाता है फूड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पे आपने ध्यान दिया होगा, साल्मोनेला बोल रहे थे अभी तक हम, साल्मो ए ई क्यों लगाया लास्ट में, ठीक है। तो ये सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो लिखो, ठीक है। सो जो पैथोजेनिक साल्मोनेला है वो इंजेस्ट होता है फूड के थ्रू और सर्वाइव करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और बॉडी में कैसे भी कि पास हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू, बैरियर्स के थ्रू भी, और इन्वेड करता है म्यूकोसा को, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की, और वहाँ पे जा करके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स को, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो कितना ज़्यादा हाई होता है, उसका पीएच कितना ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और उसके बावजूद भी उसमें भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। जो इन्वेजन है एपिथेलियल सेल का वो स्टिमुलेट करते हैं कि वो रिलीज़ कर सकें किसको, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, और इंड्यूस कर सकें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को। अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा वो कोज करेगा डायरिया, ठीक है, जिसकी वजह से अल्सरेशन भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हो सकता है म्यूकोसा का। जो बैक्टीरिया है वो डिजेमिनेट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और साथ साथ कोज करेगा सिस्टेमिक डिजीज़ को। तो इसके बाद वाला जो इन्फेक्शन है वो क्या हो सकता है, इस वजह से सीवियर हो सकता है, काफ़ी जगहों में डॉक्टर की मस्ट नीड होगी। उसके बाद कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, जो इफेक्टिव वैक्सीन है वो फ़िलहाल टाइफाइड फीवर के लिए तो एग्जिस्ट करती है, बट नॉन टाइफोइडल साल्मोनेलोसिस के लिए नहीं करती है। मतलब टाइफाइड से अलग जितने भी साल्मोनेलोसिस हो रहे हैं उनसे अलग, उनके लिए कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है। जो डिज़ीज़ है वो कंट्रोल की जा सकती है हाइजीनिक, अगर हम पूरे हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, अच्छी हमारी जो हाइजीनिक प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है। हम अपने फूड को कुक करके खाएं, ठीक है, रेफ्रिजरेट करें। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। और बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देख करके जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।